A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, we covered all the topics and numericals of concept of revenue. That was chapter number 38, lecture number 37, and we covered full chapter number 9. Now, in this lecture, that is lecture number 38, we are going to start your new chapter, chapter number 10, Producers Equilibrium. And the topics we are going to cover: who is a producer, types of profit, and conditions for producers equilibrium. तो सबसे पहले आपका टॉपिक ये आता है कि प्रोड्यूसर कौन होता है. Who is actually a producer? See, producer is an economic agent who undertakes production of goods and services. जो बंदा प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. ठीक है. कोई भी बंदा जो हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है कुछ, द वन हु इज डूइंग प्रोडक्शन फॉर अस इज नोन एज द प्रोड्यूसर. वो हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है, जिसकी हेल्प से उसको इनकम अर्न होती है. और वी कैन से अ प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. ही अचीव्स हिज गोल बाय मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट. एक्चुअली रेवेन्यू कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट होता है, वही प्रोड्यूसर अर्न करता है. सो प्रोड्यूसर समझ आ गया, द वन हु इज प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर अस. नाउ टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. बेसिकली प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी. एक बेटा कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए एक वॉल क्लॉक है और वो वॉल क्लॉक 400 रुपीज़ में बनी. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वॉल क्लॉक का क्या हुआ? 400 रुपीज़. और उस वॉल क्लॉक को हमने 550 का सोल आउट किया. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट हो गया 400 रुपीज़, 550 हो गया आपका उसका टोटल रेवेन्यू. सो टीसी इज 400, टीआर इज 550. एंड व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज टीआर माइनस टीसी. 400 की घड़ी बन रही थी, 550 की बिकी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 150 रुपए का. So that 150 रुपए, that 150 rupees is profit. So profit equals to TR minus TC. Now economics में there are different types of profit. हम तो बस being a student बस इतना ही जानते हैं, हाँ बस एक कुछ profit होता है. लेकिन to have the deep knowledge from that, we should know कि profit कितने types के होते हैं. Number one is your economic profit. Economic profit equals to TR minus TC. Total revenue minus total cost. इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? आप टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दीजिए, आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा. और याद रखिएगा कि इसमें जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती हैं. राइट. इकोनॉमिक प्रॉफिट के बाद आता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट. अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? टीआर माइनस टीसी. मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट. अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू में से. एंड रिमेंबर, इन दिस वी इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तो हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट लेते हैं, लेकिन जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो सिर्फ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं. नाउ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट होता है टीआर माइनस टीवीसी. मतलब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं. वी जस्ट सब्ट्रैक्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू. एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है? टीआर माइनस टीवीसी प्लस टीएफसी. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट. सो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों क्लियर हो गए. अकाउंटिंग और इकोनॉमिक भी क्लियर हो गए. नाउ नेक्स्ट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सबनॉर्मल प्रॉफिट. अगला क्या होता है आपका? एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सबनॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल में बेटा प्रोड्यूसर के लिए वही बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि जितना पैसा उसने लगाया है उतना पैसा उसका वापस आ जाए. हम एक छोटे मोटे लेवल पे तो इसको प्रॉफिट नहीं कहते हैं, बट सपोज कीजिए कोई बंदा है, उसने 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में, उसकी कैपिटल अमाउंट 10 लाख रुपीज़ है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉफिट अर्निंग नहीं है. उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो 10 लाख रुपए उसने लगाए हैं एटलीस्ट वो 10 लाख रुपए इसके रिटर्न बैक हो जाए. तो उसके लिए वही प्रॉफिट है जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाए.
राइट। सो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज में प्रॉफिट को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। पहला होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ये क्या सिचुएशन होती है, अ प्रोड्यूसर अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, कब अर्न करता है, व्हेन TR इज ग्रेटर देन TC। मीन्स जब टोटल एक्चुअल में जो हम लोगों की नज़र में, एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की नज़र में जो एक प्रॉफिट होता है, वो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वेयर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। और जब टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट है, दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी विल ऑल्सो बी टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। और टोटल रेवेन्यू अपॉन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स AR इज ग्रेटर देन AC। इसका क्या मतलब होता है, AR इज ग्रेटर देन AC। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या कंडीशन होती है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स TR इक्वल्स टू TC। TR इक्वल्स टू TC का क्या मतलब हुआ कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। और वी कैन से TR अपॉन Q इक्वल्स टू TC अपॉन Q, मीन्स टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। और वी कैन से AR इक्वल्स टू AC, मीन्स अगर TR इक्वल्स टू TC है, मीन्स टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट है, तो AR इक्वल्स टू AC भी होगा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। नाउ सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट इज द कंडीशन व्हेन TR इज लेस देन TC, जब टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल कॉस्ट से कम होता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन काइंड की बात करें तो एक्चुअल में ये हमारा लॉस है। अगर रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो वो हमारा लॉस है। बट इन इकोनॉमिक्स हम कुछ भी लॉस में कंसिडर नहीं करते हैं, हमने उसको एक अलग वर्ड दिया है, सब नॉर्मल प्रॉफिट। Although subnormal profit is the condition of loss only where total revenue is less than total cost or total revenue upon quantity is less than total cost upon quantity, जिसको हम कह सकते हैं average revenue is less than average cost. So these are the another 3 types of profit: abnormal profit, normal profit and subnormal profit. अभी हमने क्या क्या प्रॉफिट्स पढ़ लिए, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक प्रॉफिट पढ़ लिया, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पढ़ लिया, और एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ लिया। नाउ कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आ पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम याद होगा, वो पॉइंट जहां कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, और जहां प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है MRMC अप्रोच। क्या अप्रोच होती है वो, MRMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। जब तक ये 3 कंडीशंस जो इसमें लिखी हैं, जिस पॉइंट पर ये 3 कंडीशंस फुलफिल्ड हो जाती हैं, वो पॉइंट होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और वो कंडीशंस क्या क्या हैं, MR मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, MC should be rising when MR equals to MC, and AR means price should be less than or equal to average variable cost। जिस पॉइंट पे ये तीनों कंडीशंस आपकी सक्सेसफुली अचीव्ड हो जाती हैं, सो दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग MRMC अप्रोच। नाउ लेट्स हैव द टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर हम टेबल देखें तो आउटपुट लिया है 1 से लेके 11 तक। MR कांस्टेंट है क्योंकि प्राइस है वो, और MC डिफरेंट है। MR तो सब में 12 12 12 है, और MC 15 12 10 9 8 7 8 9 10 12 15। तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर MR इक्वल्स टू MC है। पहला है यूनिट नंबर 2 जहां पे MR भी 12 है और MC भी 12 है। फिर है यूनिट नंबर 10 जहां MR 12 है और MC 12 है। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो बेटा कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सक्सेसफुल हो रही है, क्या कि MR इक्वल्स टू MC। लेकिन दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन देखिए, MC शुड बी राइजिंग व्हेन MR इक्वल्स टू MC। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि MC आपकी राइज करनी चाहिए जब MR MC के इक्वल है। तो MC राइज किस में कर रही है, पहली वाली कंडीशन में तो 12 के बाद 10 आ रहा है तो MC इज फॉलिंग, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसमें 12 के बाद 15 आ रहा है, मींस MC इज राइजिंग। तो जो पॉइंट 10 है डायग्रामेटिकली दैट इज द पॉइंट वेयर MR इक्वल्स टू MC एंड MC इज राइजिंग
beyond MR equals to MC. So this is the point where producer equilibrium hits or strike. इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लीजिए एक बार. देखिए पहला Q1 पॉइंट है. Q1 पॉइंट क्या है? Q1 वो पॉइंट है जहां पे आपका MR MC इक्वल है, ठीक है, मीन्स यूनिट नंबर 2 जो मैंने अभी आपको दिखाई. लेकिन जो Q2 पॉइंट है, Q2 पॉइंट वो है जहां MR MC के इक्वल भी है और MC इज राइजिंग आफ्टर दैट. तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि MR MC के इक्वल होना चाहिए और उसके बाद MC राइज भी करना चाहिए. बट इन कंडीशन नंबर 1 ओनली MR इज इक्वल्स टू MC बट MC इज नॉट राइजिंग. बट इन अनदर कंडीशन दैट इज कंडीशन नंबर 2 एट Q2 पॉइंट पर MR इक्वल्स टू MC है और MC हमारा राइज भी कर रहा है. So price is constant parallel to x-axis. It shows AR equals to MR, right? और आपका MC कर्व दिया हुआ है. पहले MC Q1 है जो MR MC को इक्वल हिट कर रहा है. दूसरा MC Q2 है when MR equals to MC. So Q2 is the point of equilibrium for MR MC approach. Okay? So this was all regarding this chapter. इस चैप्टर में इतना ही है. बस आपके टाइप्स ऑफ प्रॉफिट हैं और MR MC अप्रोच है. I think this is clear to you. So according to this lecture, now you are able to solve this assignment, which says questions: who is a producer? Producer कौन होता है? Producer equilibrium क्या है वो आपको बताना है. Explain economic and accounting profit. What is the difference between gross and net profit? Gross और net profit में क्या difference होता है? Define abnormal profit. Abnormal profit define कीजिए. What are the conditions required for producer's equilibrium? Producer equilibrium के लिए क्या क्या conditions की requirement है that you have to tell. And is subnormal profit also known as loss? क्या subnormal profit को हम loss भी कहते हैं? इस चैप्टर से ज़्यादातर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. Explain MR MC approach for producer's equilibrium. That's all from this lecture. Thank you.